यूएई पाकिस्तान सुपर लीग को भी अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिया, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है। और नतीजा जो है वो पीएसएल जो है वो क्रिकेट हो चुकी है। इस वक्त के हर बंदा पीएसएल को छोड़ के जा रहा है और ये ड्यूरिंग पीएसएल है और ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये पिछले सीजन भी हो चुका है कि पीएसएल चल रही होती है और प्लेयर जल्दी पीएसएल में चले जाते हैं। ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान ईरान जंग को खत्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, सालिसी कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है, अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। दूसरे अंदाजा लगाओ कि यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट वो नंबर 1 पीएसएल लीग से ज्यादा है। भैया आपके प्लेयर पीएसएल में क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना, इधर कौन सा जो है वो कोई जो है वो आप कह लें कि भान परीक्षियां कर रहे हैं, इधर भी जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। क्या ख्याल नहीं, उन्होंने बोला जी वापस आओ, इधर डोमेस्टिक का सीजन स्टार्ट है तो डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद फिर चले जाना। और फिर कहां चले जाना, तब तक तो जो पीएसएल खत्म हो जाएगी। तो न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है। न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिया और आईपीएल के लिए भी रिलीज किया कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की पजामा सलवार लीग से अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिया और इसकी वजह बताई है डोमेस्टिक क्रिकेट। यूएई क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भाई जो यूएई के प्लेयर हैं वो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट पे ध्यान दें, बाद में ये पजामा सलवार लीग के बारे में सोचे, या भाई पहले डोमेस्टिक खेल लें उसके बाद चले जाएं। पर असली वजह भाई ये है कि यूएई इस टाइम पर पाकिस्तान की पुंगी बजाना चाहता है। अभी 2 दिन पहले यूएई ने पाकिस्तान से अपना लोन का पैसा वापस मांग लिया, जो यूएई ने पाकिस्तान को $2-3 बिलियन दे रखा है भीख के तौर पर। भाई वो कह दिया वापस लौटाओ। मतलब यार इस टाइम पर यूएई पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है भिखारिस्तान को, क्योंकि भिखारिस्तान ने भाई यूएई को धोखा दिया है। भिखारिस्तान ने कहा था कि अगर यूएई के ऊपर कुछ भी होता है, और सऊदी को भी यही दिया था भाई कि अगर तुम्हारे ऊपर कुछ कार्रवाई होगी तो वो पाकिस्तान के ऊपर मानी जाएगी, यूएई के ऊपर होगी तो वो भी पाकिस्तान के ऊपर मानी जाएगी। पर भाई ईरान जो है यूएई और सऊदी अरेबिया के ऊपर भाई हमले पे हमले कर रहा है और पाकिस्तान चुप बैठा हुआ है, पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यूएई ने कहा था कि भाई एक्शन लो ईरान के खिलाफ में, तो पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर भाई ईरान को छेड़ा तो ईरान पाकिस्तान को भी उड़ा देगा। तो इसलिए भाई ये डर के मारे बैठे हुए हैं। तो यूएई ने कहा भाई तुमसे यारी बेकार है, मतलब जो तुम्हें पैसे भी दे रखे हैं भाई वो भी वापस लौटाओ, हमने तुमसे दोस्ती करके भाई बहुत नुकसान कर लिया। तो इसलिए भाई यूएई ने जो पीएसएल में यूएई के प्लेयर्स खेल रहे थे उन्हें वापस बुला लिया, कहा कि भाई तुम भी वापस आओ। मतलब यूएई भाई इनको निचोड़ देना चाहता है पूरी तरह से। और भाई मजे की बात तो ये है कि जो यूएई के प्लेयर्स पीएसएल में खेल रहे हैं वो भाई बस नाम के यूएई के हैं, असली में तो वो पाकिस्तानी मूल के हैं। तो भाई पाकिस्तानियों को बंधवा मजदूर बना के अपने प्लेयर बना के अब यूएई कह रहा भाई पाकिस्तान की पीएसएल को लात मार के वापस आ जाओ। तो देख लो भाई 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिया, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना। फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है। न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिया और आईपीएल के लिए भी रिलीज किया कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जनरली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि भाई डोमेस्टिक खेलना है, तो फिर तो सीधा सीधा सवाल पीसीबी के ऊपर उठेगा कि भाई क्या आप इतने भी पावरफुल नहीं
कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनका जो आप कह लो कि प्लेयर्स हैं उनको आप पीएसएल में रिटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज पूछ सकती है ना पीसीबी से। हमारा यूएई का डोमेस्टिक क्या है, एक बात है डोमेस्टिक जाके खेलेंगे उससे 1000 गुना बेहतर तो पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी तैयारी हो सकती है, जहां पर उनको दुनिया भर के अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे बॉलर्स फेस करने को मिल रहे हैं। एज कंपेयर आप कह लें कि हम यूएई के अंदर जाएंगे, यूएई का डोमेस्टिक क्या है? हाँ, क्या डोमेस्टिक है, क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है? वही पाकिस्तानी और इंडियन कुछ प्लेयर्स हैं जो आए हुए यूएई में पाकिस्तान से भी लो है वो तो। इवन नेशनलिटी तक तो उनके पास है नहीं, उनके पास गोल्डन शोल्डर वीजा शीधे है, वो उस तरह से उन्होंने कानून बनाया हुआ कि आप खेल सकते हो। ये वसीम जो है इनके पास कौन सी यूएई की नेशनलिटी है? नेशनलिटी होल्डर नहीं, कप्तान है, लेकिन वो कहा भाई आप खेलोगे वीजा सीधे देते हैं कि यार 100 साल की एंट्री, 100 साल भी नहीं, चलो उससे भी कम दिया, 99 ईयर्स का होता है। हाँ चलो वो दे दिया कि आप इतने टाइम में आप जाओ और आप इतने रह सकते हो। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर अब ये आता है कि अगर यूएई ने सिर्फ इस बेस पे बोला है, देखो डोमेस्टिक अगर आप खेलने के लिए बुला रहे हो तो आप पीएसएल से सवाल उठेगा ना यार। अब ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी तो है नहीं जो कहेंगे कि पर्सनल रीजंस की वजह से हम चले गए, जैसे स्पेंसर जॉनसन था या बाकी जो कुछ खिलाड़ी थे जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल अवेलेबल प्लेयर हैं। क्या आपके यूएई बोर्ड से इतने भी रवाबित नहीं है? इवन बहुत सारे पाकिस्तानी भी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं। लेकिन अगर ये रीजन नहीं है, अगर इसका रीजन वो पॉलिटिकली और वो वॉर वाला रीजन है कि यूएई को लगता है कि भाई पाकिस्तान ने ईरान के अगेंस्ट नहीं एक्शन कोई लिया, हमारा साथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया, अगर वो इस चलते जो उन्होंने अपना जो लोन भी कहा कि हमें वापस करो, अगर तो ये रीजन है तो फिर जाहिर है आप इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं कह सकते और फिर ना उनकी कोई गलती है, क्योंकि फिर इसमें प्योरली जो गलती है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड की है। और जो फिर आपको पता है कि यूएई जिस तरह से बहुत ही अकड़ू अकड़ू फिर रहा था, ईरान ने तो जो उनका हाल कर दिया है, लिटरली जो यूएई का हाल कर दिया है, वहां हमारे भी फ्रेंड्स रहते हैं, वो ये बता रहे थे कि अब तो वहां पे मिसाइल करना इतना नॉर्मल हो गया जैसे कोई चीज ही नहीं। और यूएई में एक चूरन बिकता था कि भाई बहुत बड़ा सेफ है, वर्ल्ड सेफेस्ट। भाई एक और भी ना, हमने भी क्योंकि यूएई बहुत विजिट किया, दुबई भी गया, शारजा भी किया, बहुत गया। मैं एक और आपको बात बता दूं, एक रीजन ये भी है कि जो कहा जाता है ना कि बिल्कुल 0% क्राइम, क्योंकि भाई वहां रिपोर्ट भी नहीं होता, ये भी आप पहले अभी भी वो यही कह रहे हैं। अंदाजा लगाओ कि यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट वो नंबर 1 पीएसएल लीग से ज्यादा है। भैया आपके प्लेयर पीएसएल में क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना, इधर कौन सा जो है वो कोई जो है वो आप कह लें कि भान परीक्षियां कर रहे हैं, इधर भी जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। क्या ख्याल है? नहीं, उन्होंने बोला जी वापस आओ, इधर डोमेस्टिक का सीजन स्टार्ट है तो डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद फिर चले जाना। और फिर कहां चले जाना, तब तक तो जो पीएसएल खत्म हो जाएगी। यार ये अजीब ही जो है वो कसम से एक तमाशा जो है वो लग चुका है। मुझे लगता है अब जे शाह ना वो गिन गिन के जो है वो भाईजान बदले ले रहा है, क्योंकि यूएई क्रिकेट बोर्ड वालों ने भी सिफारिशें की थी मोहसिन नकवी की, ठीक है कि खेलो इंडिया से, हमने भी बड़ा जो है वो माचू मैन बने थे हम भी। अब भाई साहब हर बंदा ही जो है वो हमें जो है वो एल करवा रहा है, ठीक है। अब डोमेस्टिक खेलनी है जो यूएई के प्लेयर्स ने, यूएई के प्लेयर्स ने डोमेस्टिक खेलनी है, जिसमें मोहम्मद वसीम भी है, कराची किंग्स की तरफ से खेलता है, एक उजैफा है, यानी कि इक्का दुक्का प्लेयर है। लेकिन फिर भी उनको भी बुला लिया है कि भाई जी वापस आ जाओ, आप जो है वो वापस आ जाओ, पीएसएल को छोड़ दो, आप आकर डोमेस्टिक खेलो। मैं हैरान हूं प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्यों आते हैं कि वो फुली अवेलेबल होते हैं, यानी कि प्लेयर, हमारे प्लेयर अगर आप बात करें वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं, वो लंका लीग खेलने के लिए, बांग्लादेश लीग खेलने के लिए, बिग बैश खेलने के लिए, ठीक है, वो तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं। और यूएई जनाब साहब कह रहे हैं कि आओ जी डोमेस्टिक खेलो। अजीब बात है यार, उन्होंने बाय बाय कर दिया पीएसएल को यूएई के प्लेयर्स ने। यार मैं कहता हूं इंतहाई लानती जो है वो पीएसएल जो है वो क्रिकेट हो चुकी है। इस वक्त के हर बंदा पीएसएल को छोड़ के जा रहा है, और ये ड्यूरिंग पीएसएल है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये पिछले सीजन भी हो चुका है कि पीएसएल चल रही होती है और प्लेयर जल्दी पीएसएल में चले जाते हैं, ठीक है, 10 मैच खेलते हैं और जनाब साहब जो है वो इंजॉय करते हैं, अपनी दाल रोटी भी ले जाते हैं और मजे भी करते हैं।